श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, पहले गुरु साहब से लेकर दशमेश पिता तक के साहबजादों तक, माता गुजरी तक, माता साहब कौर तक, सब के बारे में, उनके बारे में सारा दुनिया उनसे वाकिफ़ है भी उन्होंने धर्म के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, मानवता के लिए, सब के लिए क्या कुछ किया। बहुत बाखूबी वाकिफ़ है हम, क्योंकि जगह जगह उनकी याद में गुरुद्वारा साहब हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होने भी चाहिए। क्योंकि जो काम गुरुओं ने किया है, गुरु साहब ने किया है, वो शायद ही कोई कर सके। आने वाली दुनिया में कोई ऐसा कर सकेगा शायद ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सिख इतिहास से कुछ ऐसे चेहरे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सिख इतिहास में अपना बहुत काम किया है, बहुत कार्य किया है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। ऐसे ही हम एक शहीद के याद में जो यहाँ एक पटियाला से हम मुखातिब हैं, पटियाला में जो उनकी याद में एक गुरुद्वारा साहब बनाया गया है, हम उस शहीद के बारे में आप लोगों तक कुछ मालूमात पहुँचाना हमने अपना फ़र्ज़ समझा। हम उसके बारे में, उस शहीद के बारे में, उस गुरुद्वारा साहब के बारे में आप लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ हमारे पंजाब में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा रणजीत सिंह से बड़ा वीर दानी, तेजस्वी राजा हमारे हिंदुस्तान में होना बहुत मुश्किल है। कितने हज़ारों राजे हुए, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का मुकाबला हमारे जो हिस्टोरियन बताते हैं, या जो हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों ने पढ़ा है, कोई नहीं कर सकता। उनका राज देखिए, दर्रा खैबर, काबुल, तो यहाँ कांगड़ा, सारा लाहौर, कहाँ तक उनका राज था। और वो बहुत ही न्याय आदमी थे, न्याय करते थे, दानवीर थे, वीर थे, सब कुछ पता है उनका। लेकिन हुआ क्या कि लाहौर में उनकी राजधानी थी, वहाँ रहते थे वो। इत्तेफाक की बात कहिए कि उनका वहाँ एक रकासा कहते हैं जो सिर्फ अपना हुनर, कला बेचती है, कला दिखाती है, जिस्म फरोशी नहीं करती वो। तो ये फ़र्क है। तो राजाओं के महल में ये उस वक़्त रिवाज था कि रकासाएँ आके नाच गाना किया करती थी। मोरा एक नाम की रकासा थी लाहौर में उस वक़्त, 1808-9 की बात है शायद। तो वो बहुत खूबसूरत थी। महाराजा रणजीत सिंह का उनसे कुछ इश्क हो गया, उनसे आपस में उनके ताल्लुकात हो गए। वो सारी सिख संगत को पता लग गया, क्योंकि इतने बड़े राजा थे, महाराजा थे, तो सिख संगत ने इस बात का बुरा माना। और ये बात होते होते अकाल तख्त साहब तक पहुँची। अकाल तख्त साहब सिखों की सुप्रीम बॉडी है, उसके आगे कोई किंतु परंतु ना तब था, ना आज है, और मेरे ख्याल में ना कभी होना चाहिए। तो उस वक़्त वहाँ अकाली फूला सिंह साहब जो थे, सिंह साहब, वो वहाँ सिंह साहब थे, हेड प्रीस्ट थे। उन तक ये शिकायत पहुँची, सिख संगत की शिकायत पहुँची। तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के ख़िलाफ़ एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने उसको गुनाहगार पाया और ये कहा कि आप बेशक महाराजा हो, लेकिन आप एक सिख हो, आपको सिख मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपने सिख मर्यादा का पालन नहीं किया, तो इसलिए अकाल तख्त साहब से हुक्मनामा जारी किया गया कि उनको 40 कोड़े पब्लिकली आवाम के सामने मारे जाएं। और महाराजा रणजीत सिंह, जैसे हमने पहले बताया, एक बहुत ही न्यायपूर्वक इंसान थे, हर बात को समझते थे, काबिलियत बहुत थी, सलाहियत बहुत थी। उन्होंने एक निमाने सिख की तरह उस गुनाह को कबूल किया और वो वहाँ पेश हुए अकाल तख्त साहब, और उन्होंने ये सज़ा कबूल की। तो ये अकाली फूला सिंह जो वहाँ हेड प्रीस्ट थे, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई राजा है या महाराजा है। उन्होंने कहा एक सिख अगर सिख धर्म का उल्लंघन करता है, उसकी मर्यादाओं की पालना नहीं करता, तो वो चाहे राजा हो या महाराजा हो, वो सिख धर्म की निगाहों में गुनाहगार है। तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। बाद में खैर ये भी कहा जाता है
कि वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ काबुल गए वहाँ जंग लड़ने, तो वहाँ उन्होंने अटक दरिया पार किया और जब वहाँ युद्ध हुआ तो युद्ध में वो शहीद हो गए। तो ये भी एक उनका चैप्टर है, लेकिन मेन उनका ये जो है किरदार इस बात पर है कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को सज़ा लगाई और महाराजा रणजीत सिंह ने वो सज़ा कबूल की। ये है मेन बात अकाली फूला सिंह जी की, जिनकी याद में ये हम दिखा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, जो यहाँ एक कमेटी ने बनाया है। हम आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते थे कि ऐसे लोगों को भी हम सजदा करें, ऐसे लोगों के पास भी हम आकर अपना शीश झुकाएं जिन्होंने अकाल तख्त साहब की मर्यादा को कहां से कहां पहुंचाया है। मैं आज की बात नहीं करूंगा कि अकाल तख्त में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जो कर रहे हैं वो जाने, जो नहीं कर रहे वो जाने। हम तो सिर्फ एक अच्छी बात बताने आए हैं और ये बताने का मकसद शायद यही है कि जो आजकल एक मजाक सा समझने लगे हैं उनको शायद कुछ इस बात पर अकल आ जाए। बहरहाल वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमें अपने काम से मतलब है। आइए अब हम सैमी साहब और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर गुरचरण सिंह, इनका भी सैमी साहब एक शॉट लीजिए। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, आज भी की है, पहले भी की है। अंदर चलते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं और वहाँ अंदर देखते हैं कुछ और हमें कुछ मिल पाए। आइए सर।